Hello, dear students. This is KD sir, an educator of Maths and Science. और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद KD सर। 10th RBSC स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू किया और इसी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चैप्टर नंबर हमारा 15 है क्षेत्रमिति, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने त्रिकोणमिति के तीनों चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 तीनों को पढ़ा। और पिछली दो वीडियोस के अंदर आपने देखा कि हमने चैप्टर नंबर 15 जो क्षेत्रमिति से जुड़ा हुआ है उसको शुरू किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप उन वीडियोस को पहले देख लें, क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आती है। और आप जो है ना, इस रिवीजन को आप बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ें, क्योंकि ये रिवीजन मैंने आपके ये जो कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुआ है उसी वजह से मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखें। दूसरी बात, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, आप वीडियो को बेटा शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखा करें, ताकि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ समझ आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको आपकी मैथ्स की स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊँ, आपकी उस समस्या को दूर कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हम आज है 15.1 एक्सरसाइज, उसका जो प्रश्न नंबर 6 है, 7 और 8 को देखने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है, सबसे पहले उसको देख रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है वो है 15.1, यानी कि हमारी प्रश्नावली जो है वो 15.1 है। उसका प्रश्न नंबर जो है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 के अंदर दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो पहली चीज क्या दे रखी है आपको, वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप, या सीधे बोल सकते हो वर्ग परिमाप। ठीक, ओके। सेकेंड थिंग आप दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। ठीक, तो यहां पे हम बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर। और आपको पूछा गया क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, गौर से देखना बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, आप यहां पे एक बात समझो, वर्ग का परिमाप जो होता है वो यहां पर हमें a² होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, सॉरी, वर्ग का परिमाप 4a होता है और क्षेत्रफल कितना होता है, a²। अच्छा, अगर आपको परिमाप दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, तो मैं यहां पर अगर क्षेत्रफल रख दूं बराबर a² रख दूं तो वहां से a का मान निकल आएगा। उस a के मान को यदि मैं यहां रख दूंगा तो मेरे को परिमाप पता चल जाएगा, और इस परिमाप को जब मैं यहां रखूंगा तो मेरे को वर्त की परिधि पता चल जाएगी। और वर्त की यदि परिधि पता है तो वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। 2πr बराबर में वर्त की परिधि का जो मान होगा वो रखेंगे तो r का मान आ जाएगा, और r का मान आ जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो वहां पे r का मान रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो एक बार समझेंगे कि हमें पहले क्या करना है, क्षेत्रफल जो है वो a² है, तो यहां से a का मान निकाल। तो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे जो, उसके अंदर देखना, सबसे पहली चीज, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a²। यहां हमें दे रखा है 484, तो a² बराबर हो जाएगा 484 वर्ग मीटर। तो मैं इसको मीटर स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा, आपको पता है स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आप बोलेंगे 484, ठीक है, रूट। यहां पर आपको पता होना चाहिए, अगर आपको सीधा याद है तो अच्छी बात है कि ये 22 का स्क्वायर होता है, नहीं तो इसके हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। आप यहां पर इसके
फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इसके जब आप 2 से भाग देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 11 होंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 11 तो आप इसके अंदर रखेंगे a बराबर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 11 अब आपको पता है 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा किसका बन रहा है? 11 का। तो a बराबर कितना आया? 2 गुणा 11, यानी कि a का मान कितना है बेटा? 22। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल 484 था, इसका मतलब वर्ग की एक भुजा a बराबर कितना होगा? 22। a क्या होती है? वर्ग की भुजा। ठीक, दूसरी बात समझो। अब आपको वर्ग की भुजा पता चल गई, इसका मतलब आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4a। यहां पर a का मान है 22, इसका मतलब 22 चौका 88 मीटर आया इसका परिमाप। क्योंकि आपको दिया गया वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, आप बोलेंगे जो कि वर्ग की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, ऐसा आपको दिया गया है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? वर्ग की परिधि कितनी हो गई? 88 हो गई कि नहीं हो गई? अब वर्ग की परिधि का सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है बेटा? वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। तो आप बोलेंगे 2 पाई आर बराबर 88। यहां से आर आ जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 88/2 पाई। पाई का मतलब 22/7। क्लियर है? समझ आया होगा। तो यहां पे आर बराबर क्या? ये 2 पाई इधर भाग में जाएगा, पाई का मान 22/7, तो ये 22/7 हो जाएगा। और 2 ऐसे का ऐसा, जब काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 44, 22 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। आर बराबर 7 गुणा 2 कितना आया बेटा? 14। अब बोलेंगे आर बराबर आया 14, और ये 14 क्या है? मीटर। आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई है 22/7, मैंने पहले भी बताया था। अगर सवाल में कहीं पर भी आपको पाई का मान 3.14 नहीं दिया गया, तो आप पाई का मान हमेशा 22/7 रखेंगे। त्रिज्या आर बराबर कितना है? तो आर है 14, तो आप बोलेंगे 14 गुणा 14। 7 से काटा तो ये आ गया 2, तो ये हो गया 22 गुणा 14 दूना कितना होता है बेटा? 28। ठीक है, 22 गुणा 28 हो गया। 22 गुणा जो 28 हुआ, इसको आप लिखेंगे तो देखना कैसे होगा। तो 22 गुणा 28 करेंगे आप। 28 को जब आप 22 से गुणा करते हैं, ये 16, 2 दूनी 4 और 1 5, इसी तरह से 56, यहाँ पे भी 56, 6 5 11, 1 और 1 6, 616 वर्ग मीटर। चूंकि मीटर में था इसलिए उत्तर क्या आएगा? मीटर के अंदर ही आएगा। ये था आपका प्रश्न नंबर 6, जो कि आपको दिया गया था। बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ पे आपको परिमाप जो है वो निकालना था, और परिमाप निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल दे रखा था। क्षेत्रफल की सहायता से ए का मान निकाला, ए का मान इस परिमाप में रख के वर्ग का परिमाप निकाला, वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर रखा। ठीक है, तो वर्ग की परिधि का सूत्र लगा के 2 पाई आर से आर का मान निकाला, और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर का मान रख के हमने क्या निकाल लिया? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर जो 7 है, इसके अंदर आपको दिया गया एक वृत्ताकार खेत है। इस वृत्ताकार खेत की बाढ़ की गई, और बाढ़ करने का जो रेट है यानी कि दर है, वो है 24 रुपए प्रति मीटर। कितना है? 24 रुपए प्रति मीटर। और खर्च हुआ 5280 रुपए। कितना खर्च हुआ? 5280 रुपए खर्च हुए। अब आपको ये पूछा गया है कि वृत्त का, यदि उस वृत्ताकार खेत को 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवानी हो, तो जुताई का कुल खर्च कितना होगा? ठीक, तो सवाल में जो दिया गया है उसे मैं यहां पर पहले नोट कर देता हूं। समझना बेटा, आपको ये दिया गया है कि जो उसकी जुताई कर, सबसे पहले बाड़ लगाने का दर, तो बाड़ का दर
दर जो दे रखा है वो आपको दे रखा 24 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर पे अगर आप वो बाड़ लगाएगा तो उसका 24 रुपया लेगा। 2 मीटर बाड़ लग जाएगी तो डबल हो जाएगा, 3 मीटर हो गई तो 3 गुना हो जाएगा। यही होती है दर, ठीक है। क्योंकि दर मतलब जैसे हम कोई चीनी लेने जाते हैं तो चीनी बोलता है 40 रुपए प्रति केजी, मतलब 1 केजी लोगे तो 40 रुपए, 2 लोगे तो 2 गुना 40, 3 लोगे तो 3 गुना 40। इसी प्रकार से 1 मीटर तो 24, 2 मीटर तो 2 गुना 24, 3 मीटर तो 3 गुना 24, 10 मीटर तो 10 गुना 24, ठीक। अच्छा, कुल खर्च, बाढ़ का जो खर्च दे रखा है, बाढ़ का खर्च जो है वो हमें दे रखा है 5280 रुपए, ठीक है। 5280 रुपए दे रखे हैं। अच्छा, वो बोल रहा है जुताई, जुताई करवानी है। जुताई की दर दे रखी है आपको बेटा 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को वो जुताई करेगा तो उसका 0.50 रुपया लेगा, यानी कि आधा रुपया लेगा या 50 पैसे लेगा। समझ आ रही है बात, ठीक। इसी प्रकार जुताई की दर पता चल गई। आपको पूछा गया है जुताई का खर्च, और ये क्षेत्रफल कैसा है, ये वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार क्षेत्रफल है, या ये जो जितना भी खेत है ये वृत्त के आकार का है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई कि बाढ़ की दर कितनी, तो बाढ़ की दर है 24 रुपए। 1 मीटर पे लगाने का दर कितना, 24 रुपए। कुल खर्चा कितना लिया, 5280। अच्छा, ये कैसे निकाला होगा, उस दर को जितने मीटर उसने बाढ़ लगाई होगी उतने मीटर से गुणा कर दिया होगा, तभी तो उसका कुल खर्च 5280 आया होगा, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो यहां पर सॉल्यूशन के अंदर कि बाढ़ का खर्च, बाढ़ का खर्च, कुल खर्च भी बोल सकते हो, बाढ़ का खर्च बराबर आप बोलेंगे दर गुणा में क्या होगा, परिधि, खेत की परिधि। क्योंकि देखो वृत्ताकार खेत है, इस तरह से खेत है। अच्छा, इस खेत के चारों तरफ लगाया ऐसे करके, तो ये परिधि ही तो होगी। कुल कुल लंबाई जो होगी, जितनी लंबाई पे यह लगाई गई है बाढ़, वो क्या होगी, इसकी परिधि। अब इसकी परिधि को इसकी दर से गुणा कर दें तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाढ़ लगाने का खर्च आ जाएगा, ठीक। मैं इसे मिटा दूं बेटा, ठीक। तो आप यहां पर आपको खर्च कितना दे रखा है, खर्च दे रखा है 5280, दर दे रखी है आपको 24 रुपए, खेत की परिधि आपको पता नहीं है तो आप यहां पे बोलेंगे परिधि लिख लेंगे सीधे, ठीक। ये 24 इधर जाएगा तो परिधि आ जाएगी, तो यहां पे परिधि बराबर, ऐसा बोल सकता हूं, परिधि बराबर 5280 बट्टा 24, ठीक। अब आप काटेंगे तो यहां से काट देंगे, सबसे पहले 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे 8, 3 से काटा 3 एकम 3, 2, 7 ते 21, 1, 6 ते 18, 1760, 8 से काटा 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 220। परिधि कितनी मिली बेटा, 220। लेकिन ये मीटर मिली, मीटर कैसे पता चला, क्योंकि रुपए प्रति मीटर था तो ये मीटर रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए दर से गुणा किया रुपए 24 रुपए प्रति मीटर से, तो यहां पर हमें रुपए 5280 मिले थे। तो यहां पर ये कितनी आई बेटा, परिधि मिली आपको 220 मीटर। अच्छा, परिधि मिल गई आपको। अब आप एक बात बताओ, यदि आपको परिधि पता है तो आप उस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है, वहां से आर का माना जाएगा, तो आप बोलेंगे क्योंकि 2 पाई आर बराबर 220, तो आर बराबर 220 बट्टा 2 पाई, पाई का मान 22 बट्टा 7, 22 से काटेंगे आया 10, 2 से काटा 5, तो आर बराबर कितना आया, 5 गुणा 7, आर बराबर कितना आया, 5 गुणा 7, ठीक है। तो आर बराबर आया 5 गुणा 7 यानी कि 35 मीटर। अब आर मिल गया आपको, जुताई का दर दे रखा है, जुताई का खर्च क्या होगा। अब एक बात बताओ, इस दर को क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, क्योंकि भाई देखो 1 मीटर स्क्वायर जुताएगा तो 50 पैसा लगेगा, 2 जुताएगा तो डबल यानी कि 1 रुपया, 3
अगर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जोतना होगा तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 0.50। अगर 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा तो 0.50 गुणा 10 हो जाएगा। यानी कि जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को उस दर से, जुताई की दर से गुणा कर दिया जाए तो जुताई का कुल खर्च मिल जाएगा। मतलब हमें पहले इसका जुताई का क्षेत्रफल कितना वो निकालना है, और वो निकालने का मतलब है कि हमें वृत्ताकार खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आप बोलेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 है, आर स्क्वायर यानी कि 35 गुणा 35, 7 से गुणा काटा तो ये हो गया 5, 22 पंजा 110, 110 गुणा कितना हुआ 35। देखना बेटा, यहां पे जब भी आप गुणा करें तो लास्ट में जो जीरो होती है इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब 11 से गुणा करो, 11 पंजा 55, ठीक, हंसलाई 5 है ना, तो 11 तिया 33, 33 में 5 जोड़ा तो कितना आया 38, 3850। क्या आया ये आया आपके पास मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अच्छा, अब आप बोल सकते हैं जुताई का खर्च, जुताई का कुल खर्च बराबर दर गुणा वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। अच्छा, दर आपको पता है कितनी, 0.50, ये कितना है 3850 है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 3850। ये मीटर स्क्वायर में या दर भी रुपए प्रति मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 100, 0 से 0.5 से काटा तो यहाँ आया 2, इस 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा 18, 2 से काटेंगे 9, फिर आया 2 दूनी 4, 1 बचा 10, तो 2 पंजा 10, तो आपका 1925, ये 1925 रुपया कुल खर्च है उस खेत को जुताई करने का, जो कि आपने बिल्कुल आसानी से निकाल लिया। ये था आपका प्रश्न नंबर 7। तो आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। आपको सिर्फ उस लिंक को, वो जो भी कनेक्शन है उसे पकड़ना होता है कि आप किस चीज से क्या निकाल सकते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो मैं दावा करता हूं ये सवालों में आपसे कोई गलती नहीं होने वाली, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 8 है, वो प्रश्न नंबर 8 क्या दिया गया है, आपको दिया गया एक वृत्ताकार मैदान है, उसकी त्रिज्या है 35 मीटर, उसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। कितने मीटर रास्ता है, 7 मीटर चौड़ा। आपको उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि ये वृत्ताकार जो भी है, जो वृत्ताकार मैदान है, इसका त्रिज्या है 35, और ये जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या 35 मीटर है। तो आप ऐसे समझो ये 8, ये इस तरह का खेत है, मैदान है, खेत क्या है, मैदान, ठीक है, समझ आया बात। अब इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 35, तो मैं बोल सकता हूं ऐसे करके ये 35 मीटर होगा। अब आपको सवाल में बोला गया है कि इसके चारों तरफ जो है ना 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब चारों तरफ बाहर नहीं बोला, अगर बोलता कि बाहर, तो आप इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाते, लेकिन यहां तो अंदर ही बनेगा, क्योंकि उसने कहीं पे भी सवाल में ये नहीं बोला कि बाहर, तो इसके अंदर ही रास्ता है। तो आप जब रास्ता बनाएंगे तो आप रास्ता इस टाइप से बना देंगे। अब ये चौड़ाई आपको दे रखी है 7 मीटर, ठीक, कुल त्रिज्या कितनी थी 35, ठीक। तो आप एक बात बताओ, यदि ये टोटल 35 है, उसमें से ये 7 है, तो ये पीछे बची हुई कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर 35 में से ये 7 घटा दो तो पीछे ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 35 - 7 यानी कि 28 मीटर। तो ये आपको त्रिज्या कितनी मिल गई 28 मीटर। अब आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, मतलब आपको ये बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको दिख रहा है कि सर ये तो 2 सकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं, तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जो होता है, जो एरिया बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था।
तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर बोलेंगे दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल बराबर दिया जाता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल आर का मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। आप देखो ना, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पीछे ये मार्ग का क्षेत्रफल यानी कि ये जो भी रास्ता है उसका क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक, तो यहां पर आपको कैपिटल आर बराबर दे रखा, कैपिटल आर बराबर दे रखा 35, ठीक, और स्मॉल आर बराबर दे रखा 28। ये दोनों ही मीटर में जब आप रखेंगे तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई, यहां पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखना बेटा, अगर आप r का मान 35 और r स्मॉल r का मान 28 रख देंगे तो गलती ये होगी कि 35 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई का वैल्यू तो 22/7 रख लें। अच्छा, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो यहां पे लिख लेंगे r माइनस आर गुणा r प्लस आर। रीजन लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे रीजन, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी। बस इतनी अगर आपको बातें समझ आ गई तो ये हो गया। अब देखना 22/7 यहां रहेगा, कैपिटल आर यानी कि 35, 35 माइनस क्या हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 28, ये हो जाएगा 35 प्लस 28, हो जाएगा कि नहीं, 35 में से 28 गया तो ये आएगा 7, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 22 गुणा 35 और 28 का टोटल हो जाएगा, 35 में 28 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 63। अब 63 को 22 से गुणा करना है। देखना बेटा, 63 गुणा 22 कैसे करते हैं, 2 तिया 6, 2 गुणा 6 कितना होगा 12, यहाँ पे भी वापस से यही करोगे तो यहाँ पे भी 126 आएगा, 6 ये 8 ये 3, 1386 यानी कि 1386। ये 1386 क्या आया है बेटा, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मिला है। कौन सा क्षेत्रफल, जो इन दो वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।